हम लोग एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं और उसमें फर्स्ट जो था वो था NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसमें दो टाइप से SN1 SN2 आप लोगों ने पहले पढ़ चुके अपन। इसके NSN जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है उसके 11 टाइप्स की रिएक्शंस जो अपने पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें लास्ट जो था वो था फ्रेंडक्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, अब सेकेंड जो टाइप था आपको पता है NSR के बाद में जो सेकेंड्स जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो एल्किल हैलाइड्स की वो थी एलिमिनेशंस रिएक्शंस। यहीं से अपने को शुरू करना है एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो हेडिंग यही है एलिमिनेशंस रिएक्शंस। इसकी डेफिनेशन ये है, इन दीज रिएक्शंस टू एटम्स और टू ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल एन अनसैचुरेटेड बॉन्ड is formed in the molecule. These are known as एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंपल सा मतलब ये है इसका कि एल्किल हैलाइड के अंदर दो मॉलिक्यूल्स, दो ग्रुप या दो एटम एलिमिनेट होंगे और उसके बीच में क्या आने वाला, जब ये हटेंगे वहाँ से एलिमिनेट होगा तो अनसैचुरेटेड बॉन्ड जो है वो फॉर्म्ड होगा, यानी एल या इन डबल बॉन्ड बन सकता है या आइन ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। वो रिएक्टेंट के जो कंडीशंस है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका किस तरीके से जो प्रोडक्ट में बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद में अपन रिएक्शन से समझ लेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन चलेगी आगे। यहाँ एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि कब एल्किल हैलाइड NSR रिएक्शंस देता है यानी SN1 SN2 देता है और कब एलिमिनेशन देगा। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद ही रखनी है कि जब एक्वस कंडीशन अगर कभी भी है, ठीक है, एक्वस अगर जैसे यहाँ पर मैंने अल्कोहलिक लिया है, अल्कोहलिक KOH लिया है, तो आप यहाँ एल्किल हैलाइड का क्या करने वाले हो, एलिमिनेशन करने वाले हो। अगर मैंने यहाँ पर एक्वस KOH लिया होता तो आप क्या करते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना हमेशा, इसी बेस पर इसका आंसर निकलता है। चलिए इससे पहले देखते हैं अपन, इफ़ एल्कोहलिक KOH, याद रखिएगा एल्कोहलिक KOH रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड, बीटा एलिमिनेशंस ऑफ HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल टेक प्लेस एंड एल्कीन इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जैसे एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शंस अल्कोहलिक KOH के साथ में करवाएंगे तो वहाँ पर क्या बनता है, HX जो है यानी यहाँ पर Cl निकलेगा, तो Cl आपका HX के फॉर्म में निकल गया बाहर और वहाँ पर क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। बात समझ में आ गई। एलिमिनेशन होता है और बीटा एलिमिनेशन, बीटा क्या होता है, इधर ये वाला एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए वन RCH2 था, ये मैंने इसको H को अलग से शो किया, इसमें CHH करके लिखा क्योंकि आप इसको हटाने वाले हो। ये CH2 है Cl, ठीक है। जहाँ से आपका हेलोजन जुड़ा है या हैलाइड जुड़ा है वो कार्बन आपका कहलाता है अल्फ़ा कार्बन, और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला, जहाँ से उसके जस्ट पास वाला कार्बन यहाँ एक ही है, ठीक है, तो ये वाला आपका कहलाएगा बीटा। तो आपका जो हाइड्रोजन है वो हमेशा कहाँ से निकलता है, बीटा कार्बन से निकलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बीटा एलिमिनेशंस भी कहा जाता है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा वैसा एग्जाम्पल हो जाता है ये। तो यहाँ का Cl याद रखिएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखिए एक चीज़ समझिए आप, अगर ये एक्वस होता, एक एक्वस KOH होता तो आप क्या करते, Cl को हटाते और उसकी जगह OH को ला करके जोड़ देते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करोगे आप। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका एल्कोहलिक चल रहा है। एल्कोहलिक में आपको हमेशा क्या करना है, OH को Cl रिप्लेस नहीं करवाना आपको है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है ना चीज़ सब्स्टिट्यूट हो रही है और ना ही एडिशन हो रहा है, चीज़ें सिर्फ क्या होती है वहाँ से हट रही है। ठीक है, तो आपको चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ का अल्फ़ा से Cl निकलेगा, इसके जस्ट पास वाले का HCl बाहर हो जाएगा, HX मॉलिक्यूल हट चुका है और इन दोनों के हटने से दोनों के बीच में क्या चला जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आपका एल्किन प्रोडक्ट बन जाएगा और HCl यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। R की जगह मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है इथेन ले लिया है। ठीक है, क्लोरो इथेन है, इथेन नहीं है, क्लोरो इथेन यानी CH3 था, H अलग शो किया है, CH2Cl। बात समझ में आ गई। एल्कोहलिक KOH फिर एल्कोहलिक आ रहा है, अल्काइल हैलाइड क्या करने वाला, एलिमिनेशन दिएगा रिएक्शंस। एलिमिनेशंस में क्या होता है, अल्फ़ा बीटा HCl निकलेगा बाहर और डबल बॉन्ड दोनों के बीच में, तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा इथीन, HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, सब ध्यान समझ में आ चुकी होगी बात। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि कब कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा कौन नहीं होगा। वो इफ़ दो कंडीशन है, ध्यान दीजिए, यानी
अगर इफ़ एक्स, ठीक है, एक्स यानी हेलोजन अगर फिक्स्ड है, जो हेलोजन अगर है वो अगर फिक्स चल रहा है, तो देखिए यहाँ RCH2 है एक्स, आर ये 2 डिग्री हैलाइड, ये 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। यहाँ पर है कि ये हेलोजन जो है ना ये फिक्स है, जो भी Cl अगर है, ब्रोमाइन ब्रोमाइन, तो तीनों में ब्रोमीन है। समझ रहे बात को आप? तो ये वाला अगर ऐसी कंडीशन कभी होती है तो आपका जो 3 डिग्री वाला हैलाइड होगा वो हमेशा जो एलिमिनेशन है वो क्या करेगा, जल्दी शो करेगा। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू 2 डिग्री, और इससे 1 डिग्री जो होगा वो सबसे कम होगा। क्लियर है? ऐसा कब देखना है, जब आपका एक्स जो है वो हेलोजन जो है वो फिक्स चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आर यानी इफ़ आर इज़ फिक्स्ड, यानी आर यानी अल्काइल ग्रुप जो है वो अगर आपने फिक्स्ड किया है तो फिर क्या कंडीशंस बनती है वो देखिए। जैसे RF, RCl, RBr और RI, समझ रहे हो बात को? ये R जो है अल्काइल जो भी होगा ये फिक्स चल रहा है। तो आप देख रहे हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप टॉप टू बॉटम में ग्रुप में नीचे जा रहे हो, तो आपको हमेशा जो नीचे वाला है आयोडीन नीचे आता है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपका इस तरीके से ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। क्लियर है? चलिए, एक कंडीशन इसमें आ रही है एलिमिनेशंस वाले में, यहाँ पर दी गई है, आपका एग्जांपल जो लिया है वो 2 डिग्री हैलाइड है। ठीक है, CH3, CHBr, CH2, CH3, इसका ये पेशी नाम जो होगा वो होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या होगा? 2 ब्रोमो मैथेथप्रोब्यूट, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन होगा। एल्कोहलिक KOH आप देख के बता सकते हो ये वाला क्या देने वाला है। ये जो रिएक्शंस देगा वो कौन सी होगी, एलिमिनेशंस रिएक्शन होगा। ठीक है, देख के पता चल रहा है एलिमिनेशंस। क्या करोगे, यहाँ देखिए, अब ध्यान से देखना, तो ये वाला जहाँ से ब्रोमीन जुड़ा है वो आपका अल्फ़ा है। अब इस अल्फ़ा के पास में ये वाला भी बीटा है, ये वाला भी बीटा है। यहाँ आपकी 2 कंडीशंस बन रही है। आप यहाँ का तो Br हटेगा, अब H यहाँ का भी हटवा सकते हैं, यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। अगर H यहाँ का रिमूव हुआ, ध्यान सुनिए, तो आपका डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में जाएगा, यहाँ बनेगा, और अगर H यहाँ का हटा तो डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। 2 यानी अगर मैं यहाँ एक कंडीशन दे दीजिए, मैंने H यहाँ का हटा दिया तो आपका HBr हट जाएगा बाहर, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला 1 ब्यूटेन। ठीक है, और अगर यहाँ का नहीं होकर के यहाँ का अगर H हटा होता, ये वाला बीटा मानते अगर, तो आपका प्रोडक्ट आता 2 ब्यूटेन। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आपको पता ही होगा डबल बॉन्ड की आपको जो स्टेबिलिटी है वो अगर देखनी आती है तो आंसर बड़ा इजीली पता चल जाता है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये 2 अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं ना, इस डबल बॉन्ड के कार्बन के ये 2 अल्काइल ग्रुप है ना, 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन अगर है तो वो वाला ज़्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड होता है, तो ये वाला आपका ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा। याद रखिएगा कौन सा, मेजर। बनेंगे दोनों, लेकिन ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। ये आपका 81% पॉसिबिलिटीज़ होती है इसके बनने की, मेजर प्रोडक्ट। और जो आपका 1 ब्यूटेन है वो 19% बनता है, यानी कि माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है। एक रूल होता है, 11th में आपने पढ़ा था, सेजेब का रूल। ठीक है, सेजेब ये कहता है कि अगर कभी कहीं पर भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, हमेशा एलिमिनेशन में ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। अगर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वो डबल बॉन्ड यानी वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल रहेगी जहाँ पर अल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो, या फिर यूँ कह सकता हो कि जहाँ पर जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये देखिए ये 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये 3, ठीक है, यहाँ पर 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये आपके ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? सेजेब रूल क्या कहता है, अगर कभी किसी रिएक्शंस में एल्कीन बन रही है, एल्कीन फॉर्मेशन होती है, तो वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल रहेगी जहाँ पर डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल रहता है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल रहता है। ये वाला 2 ब्यूटेन 1 ब्यूटेन दोनों प्रोडक्ट है, लेकिन 2 ब्यूटेन आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो स्टेबल बन रहा है ना एल्कीन। चलिए, इसी को लेकर के, सेजेब रूल को लेकर के एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, CH3 CH2 CH3 CH3, ठीक है, ये आपका एक तरह का हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड है ना, ये एल्कोहलिक KOH लिया है। चलो क्या करना है भाई, एलिमिनेशन करवाओगे। यहाँ पर 2 कंडीशन है, ये देखो Br यहाँ का हटे तो आपको H यहाँ का हटा सकते हो, यहाँ का हटा सकते हो, यहाँ पर, ये दोनों तो एक ही कंडीशन है।
ठीक है। ये यहाँ का हटाओ, यहाँ का आप रिमूव करो, एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो दो, या तो यहाँ का हटाओ या फिर यहाँ का हटाओ। वो की वही पॉसिबिलिटी, अगर यहाँ का हटा, चलिए यहाँ चेक करवा देते हैं। यहाँ का हटा तो डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ जाते ही क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 4 यानी ब्यूट, 1 पे इन है ब्यूटीन, और ये 2 पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल 1 ब्यूटेन, इसका यूपेशी नाम है। और ये वाला आपका देखिए माइनर प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका अल्काइल ग्रुप सिर्फ ये दो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ का, अगर आपका बी आर और यहाँ का अगर एच हटता तो डबल बॉन्ड यहाँ आता। इस कंडीशन में देखिए कि 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन वाले में क्या बन रहा है पता है, 1 मिथाइल 2 मिथाइल और 3 मिथाइल, इतने तरह के आपके सब्स्टिट्यूट पीछे रह रहे हैं, इसलिए आपका एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो आपका ये वाला रहने वाला है। ठीक है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन। याद रखिएगा, बोर्ड में कितनी बार ये क्वेश्चन इस तरीके से रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जो है वो हाफ रिएक्शंस एग्जामिनर पूछता है, आपको उस रिएक्शंस को कंप्लीट करना होता है। या फिर कई बार ये भी पूछा जाता है कि रिएक्शंस का पूरी रिएक्शंस दे दी जाती है और फिर पूछ लिया जाता है कि रिएक्शंस किस तरह की रिएक्शंस है, तो फिर आंसर क्या जाएगा, ये एक तरह की एलिमिनेशंस है। ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशंस हो रहा है इसमें। बात समझ में आ गई। अब आपने पढ़ा था, आपने शुरुआत की थी कि जो अपन एल्कील हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेक कर रहे हैं, है ना, एक बार वापस से रिकॉल कीजिए। एनएसआर फर्स्ट क्या था, एनएसआर सेकंड क्या था, एलिमिनेशंस, थर्ड क्या थी, रिएक्शंस विथ मेटल। ठीक है, एक और चीज़ रह गई है, रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, चौथा याद रखिएगा, बोर्ड में ज़्यादातर अभी तक जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऊपर वाले दो जो पढ़ा अपन ने, एनएसआर और एनएसआर रिएक्शंस, और दूसरी जो एलिमिनेशंस है, वहीं से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ में रहती है क्वेश्चंस के पूछने जाने की। फिर भी अपन देखते हैं रिएक्शंस विथ मेटल, मेटल के साथ में एल्किलाइड किस तरीके से रिएक्शंस करता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट है वुड्स रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 11th में पढ़ रखी है। एल्किल हैलाइड आर एक्स, दो मॉलिक्यूल देखिए आर एक्स, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा है, दो सोडियम ड्राई ईथर के साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए कि, तो ये देखिए एक्स, ये यहाँ से ये एक्स और ये दो एन, तो 2NaX बाहर हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और आर जुड़ जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आर प्लस आर यानी पूरा एल्केन बन चुका है, और ये NaX बाहर हो चुका है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। बात समझ में आ गई। चलिए आर की जगह अपन ने इथाइल आयोडाइड ले लिया, एक्स की जगह आई ले लिया, CH3I मिथाइल आयोडाइड हो गया, NaCH3I, तो देखिए बाहर हो गया। तो टू सोडियम आयोडाइड अलग हो जाएंगे मॉलिक्यूल, ड्राई ईथर के साथ में रिएक्शन चल रही है, तो इथेन आपका प्रोडक्ट देखिए CH3 आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो जाएगा और एरिया अलग हो जाएगा। एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे आपको कि वुड्स रिएक्शन क्या करता है कि जितना आपका अल्किल हैलाइड में जो कार्बन का नंबर है उसका जस्ट डबल हो जाता है प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, जैसे आपने यहाँ मिथाइल आयोडाइड लिया है तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 इथेन बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। वुड्स डेफिनेशन बड़ी आसान है, एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम ड्राई ईथर के साथ में नंबर ऑफ डबल कार्बन एल्केन बनता, साथ में सोडियम का हैलाइड अलग हो जाता है। ठीक है, सेकंड जो रिएक्शंस है वो रिएक्शंस विद लिथियम। क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस मेटल, सेकंड सोडियम, फर्स्ट सोडियम के साथ में पढ़ ली, सेकंड जो है वो लिथियम, लिथियम इज ऑल्सो मेटल। ठीक है, ए लिया गया अपना ब्रोमो इथेन लिया गया, CH3CH2Br लिया गया है, लिथियम है, 2 मॉलिक्यूल्स ईथर है। याद रखिए थोड़ा सा अलग तरीके से रिएक्ट करता है यहाँ पर, ये Br Li, एक Li यहाँ पर आएगा, Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Li। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में Li, Br बाहर हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल लिथियम के जो थे उसमें से एक तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो चुका है, इथाइल लिथियम, इसका नाम क्या है, इथाइल लिथियम। याद रखिएगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में मेटल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। याद रह जाएगी बात, ये मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में इसलिए क्या कहा जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फर्स्ट था सोडियम के साथ में, सेकंड था लिथियम के साथ में, और थर्ड जो है वो है रिएक्शन विद जिंक, यानी इथाइल जो हैलाइड है वो, जो आपका अल्किल हैलाइड जो है वो जिंक के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्या लिया गया है, 2 मॉलिक्यूल इथाइल ब्रोमाइड के लिए गए, जिंक मेटल के साथ में रिएक्शन है। देखिए ये रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, याद रखिएगा आपके साथ में CH3CH2Br 2 मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल है ना, इसमें से CH3CH2 ये जिंक के बीच में ले लेता है, CH3CH2Zn CH3CH2CH3। ठीक है, डाई इथाइल जिंक, बात समझ में आ गई। और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या हट गया यहाँ से, ZnBr2। ठीक है, ZnB, तो 2 Br मॉलिक्यूल, तो 2
Br जो है वो जिंक लेकर के हट चुका है, क्या बन जाएगा ZnBr2। इसको कहा जाए, इसका नाम क्या होगा, डाइथाइल जिंक है, 2 इथाइल और जिंक, डाइथाइल जिंक एक तरह का ये ना, ये कैसे डाई एल्किल जिंक है, ठीक है। कितना भी कार्बन हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को कहा जाता है फ्रैंकलिन रिएजेंट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है इसको, फ्रैंकलिन रिएजेंट कहा जाता है, ठीक है। चलिए फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनोड रिएजेंट। ग्रीनोड रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, RMgX, अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम, हेलोजन, हैलाइड, तीनों एक साथ हो तो उसको कहते हैं ग्रीनोड रिएजेंट। RX एल्किलाइड मैग्नीशियम, ड्राई ईथर रिएक्शंस है तो मैग्नीशियम दोनों के बीच में चला जाता है, RMgX, किसी को कहा जाता है ग्रीनोड रिएजेंट। ये R है जो कार्बन का नंबर कितना भी चल सकता है। यहाँ एग्जांपल लिया गया CH3I, मिथाइल आयोडाइड लिया गया, मैग्नीशियम ड्राई ईथर क्या हो जाएगा CH3MgI, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। CH3CH2 इथाइल ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ड्राई ईथर, मैग्नीशियम बीच में, तो बन जाएगा आपका CH3CH2MgBr यानी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। फिफ्थ जो है वो है रिएक्शंस विथ लेड सोडियम एलॉय, है ना, लेड और सोडियम का दोनों मेटल है और उनको एलॉय बना, एलॉय यानी समझते हो ना आप, जब बहुत सारी एक दो या दो से है ना, मोर देन 2 मेटल्स जब आपस में मिक्स हो और एक तरह का दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ वाला कोई अगर एलिमेंट फॉर्मेशन होता है तो डेट इज़ कॉल्ड एलॉय, ठीक है, उसी को एलॉय कहा जाता है। एग्जाम्पल लिया गया है 4 इथाइल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल लिया गया है और सोडियम, देखिए ये लेड सोडियम का एक एलॉय है, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल है उस पूरे के, ईथर के साथ में रिएक्शन चल रही है, तो क्या होगा कि आपका जो 4 इथाइल है ये लेड के साथ में रिएक्ट कर लेगा, देखिए ये तो 4 मॉलिक्यूल इथाइल के, तो इसको कहा जाता है टेट्रा इथाइल लेड कहा जाता है, टेट्रा यानी 4 इथाइल लेड, TEL तेल, है ना, टेट्रा इथाइल लेड, TEL भी कहा जाता है इसको, इस ये फॉर्मेशन हो जाता है। अब प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कौन निकलने वाला है, 4 मॉलिक्यूल NaBr के, ठीक है, 4 Br और 4 Na मिलकर क्या बन जाएगा 4 NaBr सोडियम ब्रोमाइड, और 4 साथ में 3 लेड के जो एटम है वो भी अलग होंगे, ठीक है। डी जो है यानी समझिए मैंने 4 रिएक्शंस कही थी, NSR, एलिमिनेशन, रिएक्शंस विथ मेटल, और फोर्थ जो है वो लास्ट है वो है रिडक्शन रिएक्शंस। इथाइल क्लोराइड लिया गया है 2H, एक H इसके साथ में मिलकर क्या बन जाएगा C2H6 यानी क्या बन जाएगा इथेन, ठीक है, और एक HCl बाहर हो जाएगा यहाँ से, है ना। हाइड्रोजन का जुड़ना अटैच होना क्या कहलाता है रिडक्शन। फॉलोइंग रिएजेंट्स आर ऑल्सो यूज फॉर रिडक्शन, देखिए रिडक्शन करवाने के लिए बहुत सारे रिएजेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे कि जिंक HCl अगर कभी आपको दिखता है तब भी आपको रिडक्शन ही करवाना होता है, सोडियम इथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रेड फॉस्फोरस के साथ में HI, ये सारे के सारे रिएजेंट है वो किसके लिए काम आते हैं, रिडक्शन करवाने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में एक नया पॉइंट शुरू करेंगे। इतना यहाँ तक अपन ने पढ़ा वो सारा का सारा काई के लिए था, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स के लिए था, जिसमें सब में क्या चल रहा है एक हेलोजन मॉलिक्यूल चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपन शुरू करेंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स।